दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल केडी क्लास में। और मैं हूं केडी पब्लिक स्कूल संचालक आर्य कुमार। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए विटामिन। विटामिन आपके लिए कितनी जरूरत है, विटामिन का आविष्कार कौन किए थे, विटामिन का आविष्कार कब हुआ था, और विटामिन कौन से विटामिन किस बीमारी में काम आते हैं, और किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, और किन किन भोज्य पदार्थों में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से आज जानकारी हासिल करेंगे। तो आपसे हम चलिए बात कर लेंगे आज। तो यहाँ है विटामिन, क्या है विटामिन, और विटामिन के बारे में और बाई ट्रिक के साथ भी हम लोग करेंगे। कह रहा है कि ये सभी आप फिगर देख रहे होंगे और यहाँ आपका है विटामिन, विटामिन है। और विटामिन के बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे कि विटामिन का आविष्कार कब हुआ था, कौन किए थे। ये फिगर में आप देख रहे होंगे भोज्य पदार्थ हैं जिसे आप कहीं ना कहीं कच्चे खाते होंगे या पकाकर खाते हैं, किसी न किसी रूप में आप इसे जरूर ग्रहण करते हैं। तो ये आपके भोज्य पदार्थ जैसे कि गोभी है, अंडा है, टमाटर है, यहाँ पत्ता गोभी है, यहाँ पे आपकी नारियल है, प्याज है, ये सभी चीजें आपको, अखरोट है, इन सभी चीजों चित्र को दिखाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन 1 है विटामिन का आविष्कार, क्या चीज का आविष्कार, विटामिन का आविष्कार फंक ने किए थे। किसने किया था, आपसे परीक्षा में पूछेगा कि विटामिन का आविष्कार किसने किए थे, तो फंक ने किए थे। कब किए थे, तो 1911 ईस्वी में। कब किए थे, 1911 में। तो विटामिन के आविष्कार का आविष्कार किसने किए थे, तो फंक महोदय ने किए थे। कब किए थे, 1911 ईस्वी में किए थे। चलिए विटामिन एक प्रकार का, विटामिन क्या है, तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। क्या है, कार्बनिक यौगिक है। और इसमें कई कैलोरी नहीं पाया जाता है, यानी कि विटामिन जो होती है वह कार्बनिक यौगिक है, इसमें कोई कैलोरी नहीं पाया जाता है, परंतु ये शरीर की उपापचय में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। शरीर की उपापचय क्रियाओं के लिए, ध्यान दीजिएगा, किस क्रियाओं के लिए, तो शरीर के उपापचय क्रियाओं के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। अगर शरीर में विटामिन की कमी हो जाए तो शरीर में उपापचय क्रियाओं का होना बंद हो जाएगा और शरीर आपका नियमित रूप से काम करना भी बंद कर देगा। इससे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। क्या कहता है, रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। किसे, तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। चलिए, तो आपसे पूछा जाए कि आपके शरीर में रक्षात्मक पदार्थ क्या होते हैं, तो वह है विटामिन है। चलिए, तो आपने जाना कि विटामिन का खोज कौन किए थे, तो विटामिन का खोज फंक ने किए थे। कब किए थे, तो 1911 में किए थे। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कोई कैलोरी नहीं होता है, लेकिन शरीर के उपापचय क्रियाओं के लिए यह अत्यंत आवश्यक भी होते हैं। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। चलिए और भी सवालों को देखा जाए। अगला पॉइंट है आपका, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। तो विटामिन को जो बांटा गया वो घुलनशीलता और अघुलनशीलता के आधार पर बांटा गया। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के हुए। कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। किस आधार पर, तो घुलनशीलता के आधार पर मेरे भाई, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन हुए 2 प्रकार के। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है। यह विटामिन बी और सी है जो कि जल में घुल जाते हैं। ठीक है, विटामिन बी और विटामिन सी है जो जल में घुल जाते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर 2 प्रकार के होते हैं। एक विटामिन बी है और विटामिन सी है जो कि जल में घुल जाता है। बाकी और भी विटामिन है वह जल में नहीं घुलता है, जैसे डी है, सी के है, ये सभी है, लेकिन ये जल में नहीं घुलते। जल में 2 ही घुलते हैं, बी और सी है। चलिए, वासा या कार्बनिक, अब अगला पॉइंट है आपका, वासा या कार्बनिक घोलकों में, घोलको होना चाहिए, हाँ, घोलकों में घुलनशील विटामिन, वासा और कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन ए है आपका,
विटामिन डी है, ई है, के है। कौन कौन है? विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। यह जो है ये वसा और कार्बनिक घोलकों में घुल सकते हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी ही है। और वसा और कार्बनिक घोलकों में घुलने वाला विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। तो चलिए और भी सवालों को जाने हम लोगों ने। चलिए अब हम लोग जानेंगे बारी बारी से कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, यानी सभी विटामिनों के रासायनिक नाम को बारी बारी जानेंगे। फिर विटामिन के स्रोत को जानेंगे, फिर विटामिन से होने वाली कमी और रोगों के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें। आज आप जान जाएंगे कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सभी चीजों के आप बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे। चलिए अगला सवाल है आपका कि विटामिन ए, विटामिन जो ए है इसे हम रेटिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। विटामिन बी, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन है। क्या है? थायमिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। बी का नाम क्या है? तो थायमिन है। और विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नियासिन है। क्या है? नियासिन है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। और विटामिन बी5, विटामिन बी5 भी होता है, और विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड है। क्या है? पेंटोथेनिक एसिड है। तो आप इसे जान चुके होंगे। तो फिर से मैं आपको एक बार रिकॉल कर दूं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर कि थायमिन है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर नियासिन है। और विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर पेंटोथेनिक एसिड है। चलिए अगले चीजों को देखते हैं हम, और भी है। जैसे विटामिन सी है, तो विटामिन सी का नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का क्या नाम है? रासायनिक नाम तो एस्कॉर्बिक एसिड है। और इससे एस्कॉर्बिक बीमारी भी होती है। इसके रासायनिक नाम को अगर आप याद रखते हैं तो बीमारी का भी नाम याद हो जाएगा। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। विटामिन ई भी होता है आपका, और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल है जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। क्या है? टोकोफेरॉल है जो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। फिर है आपका विटामिन के, और विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन है जो विटामिन के रासायनिक नाम है। और विटामिन बी2 है, और विटामिन बी2 का रासायनिक नाम जो है वह है राइबोफ्लोविन। क्या है? राइबोफ्लोविन है। और हम इन सभी विटामिनों के रासायनिक नामों को जाने। अब हम जानेंगे इन सभी विटामिनों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, और इन विटामिनों के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, इसके भी बारे में जानकारी हासिल हम करेंगे। तो आपने देखा ये विटामिन सी से एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है, विटामिन ई का क्या है? तो टोकोफेरॉल है, विटामिन के रासायनिक नाम क्या है? तो फाइलोक्विनोन है, और विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन है। चलिए अगला और भी सवालों को हम देखें। अगला सवाल है, अब आइए, विटामिन बी2 का भी हम लोगों ने देखे। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लोविन है, फ्लेविन है, राइबोफ्लेविन है। और विटामिन बी7, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटीन है। क्या है? बायोटीन है। बट विटामिन बी7 बायोटीन 7, ठीक है। कर विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? तो फोलिक एसिड है। क्या है? फोलिक एसिड है। उसके बाद विटामिन बी12 है, और इसका रासायनिक नाम है साइकोब्लामिन। ये विटामिन बी12 का
रासायनिक नाम है। और भी सवालों को हम लोग जाने, अब आ जाइए, अब हम लोग जानेंगे अब इसी वीडियो में ये अब जानेंगे हम लोग कि कौन से विटामिन के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। जैसे मैं आपके समक्ष है कि विटामिन ए का प्रमुख स्रोत जो है वह है गाजर है, दूध है, अंडा है और फल है। अगर आप इसके सेवन करते हैं प्रचुर मात्रा में तो आपके शरीर में विटामिन ए की प्रचुरता बनी रहेगी। ठीक है, तो विटामिन ए की पूर्ति के लिए आपको ग्रहण करना होगा गाजर का, दूध का, अंडा का और फल का। यानी मेरे कहने का मतलब है कि गाजर से, दूध से, अंडा से और फल से खाने से आपके शरीर में विटामिन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहेगी। अब आता है आइए विटामिन B1। विटामिन B1 की मुख्य स्रोत कौन कौन है? तो विटामिन B1 का मुख्य स्रोत है मूंगफली, आलू और सब्जियां हैं। क्या है? अगर हरी हरी सब्जियां आप खाते हैं, आलू खाते हैं और मूंगफली खाते हैं तो आपके शरीर में विटामिन बी की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो जाएगी। यानी विटामिन बी अगर आपके शरीर में कम है, B1 कम है, तो आपको खाना होगा मूंगफली, आलू और सब्जियां। अब आइए विटामिन B2। विटामिन B2 की अगर कमी हो गई है आपके शरीर में तो उसके लिए आपको ग्रहण करना होगा अंडा, दूध, हरी सब्जियां। अंडा, दूध और हरी क्षमा चाहते हैं। विटामिन B2 की पूर्ति के लिए आपको खाना होगा अंडा, दूध, हरी सब्जियां खाना होगा, तब आपके शरीर में विटामिन B2 प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी। अब आइए विटामिन B3 है आपके समक्ष। विटामिन B3 अगर आपके शरीर में कम हो चुकी है, विटामिन B3 की पूर्ति के लिए आपको खाना होगा मांस, दूध, टमाटर और मूंगफली। अगर इन सभी का सेवन करते हैं, मांस का, दूध का, टमाटर का और मूंगफली का, तो आपके शरीर में विटामिन B3 की भी प्रचुरता उपलब्ध हो जाएगी। आइए अगला सवाल है आपका विटामिन B5। विटामिन B5 की कमी को पूर्ति करने के लिए आपको खाना होगा मांस, मूंगफली और आलू। आलू, मूंगफली और मांस से पूर्ति होती है B5 की। चलिए विटामिन B6 है और विटामिन B6 के लिए आपको दूध, मांस और मछली खाना होगा। विटामिन B6 उपलब्ध आपके शरीर में होगा दूध से, मांस से और सब्जी से। विटामिन B7 की पूर्ति के लिए आपको ग्रहण करना होगा, ईस्ट करना होगा, गेहूं करना होगा और अंडा करना होगा। अंडा और गेहूं और ईस्ट से आपके शरीर में विटामिन B7 की पूर्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी। अब विटामिन B12 है। विटामिन B12 के लिए आपको खाना होगा मांस, कलेजी, दूध। अगर आप मांस, कलेजी, दूध का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन B12 की पूर्ति हो जाएगी। अब आइए अगला पॉइंट है आपका विटामिन डी। विटामिन डी है और विटामिन डी की पूर्ति के लिए आपको सूर्य का प्रकाश और दूध और अंडा का सेवन करना होगा। तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। आप पढ़े होंगे विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। प्रचुर मात्रा में विटामिन डी आपको सूर्य की रोशनी से मिल जाती है। उसके बाद है दूध भी अगर आप लेते हैं तो विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी और अंडा भी खाते हैं तो विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन सबसे बेहतर और सबसे अधिक सूर्य के प्रकाश से ही आपको होगा। चलिए अब आइए विटामिन ई। विटामिन ई के लिए आपको खाना होगा हरी सब्जियां और मक्खन, दूध खाना होगा। दूध खाना होगा, मक्खन खाना होगा, हरी सब्जियां खाना होगा, तब जाकर आपके शरीर में विटामिन ई की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध पूर्ति हो पाएगी। अब आइए विटामिन के। और विटामिन के की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे शरीर में। और विटामिन के की पूर्ति के लिए आपको खाना होगा टमाटर, हरी सब्जियां खाना होगा और दूध खाना होगा, तब जाकर आपके शरीर में विटामिन के की पूर्ति हो जाएगी। अगर नहीं तो इनसे बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। चलिए मेरे दोस्तों, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।